नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं टोटा भीम पंचायत समिति के वार्ड नंबर 27 में। वार्ड नंबर 27 से यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से बबलू राम मीणा हमारे बीच में है। बात करेंगे कौन से चुनावी मुद्दों को लेकर जनता से मिला जा रहा है। पहले तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए आपने मुझे यहाँ पे सुना। और बबलू जी, बात करें, अब आप घर घर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, जनता से मिल रहे हो, कौन से चुनावी मुद्दों को लेकर जनता से मिला जा रहा है? मेरा मुद्दा तो अधिकतर ये है कि इस गांव में जो शिक्षा का स्तर है ना, वो इतना नीचे है कि जिसकी सोच भी नहीं सकते। टोड़ा भीम तहसील में सबसे निम्न स्तर का गांव है शिक्षा के तो मेरा उद्देश्य है कि इस गांव में एक लाइब्रेरी की स्थापना करना और सीसीटीवी कैमरे लगवाना। अच्छा। इसके अलावा जो गरीब और शोषित वर्ग का जो व्यक्ति है, जिसको लोग दबा देते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसके साथ में हमेशा मजबूत बन के खड़ा रहूँगा। उनके सुख दुख में भागीदार रहूँगा मैं। ये मेरी विचारधारा है और मैं पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ नशे का भी बहुत बड़ा एक सिस्टम है, वो भी ख़त्म होना चाहिए। नशे की ओर आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल जा रही है। 15 साल का लड़का भी नशा करता है। तो बबलू जी, क्या बात रही कि युवा वर्ग नशे की गर्त में जा रहा है, या कोई खेल स्टेडियम ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है? हाँ, ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अब से पहले जितने भी सरपंच बने हैं ना, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के लिए कि खेल मैदान की सख्त ज़रूरत होती है। इससे खेलों से क्या है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक और आर्थिक रूप और मानसिक रूप से ठीक होते हैं खेलने से। तो हमारे यहाँ एक स्कूल के पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन उसके कोई रखरखाव नहीं है। वर्तमान में अभी नया सरपंच चुना था लोगों ने, वो यूथ था। इसी आधार पर चुना था कि वो गांव में कुछ कराएगा। वैसे कुछ करवा भी रहा है, लेकिन अभी उम्मीदों पर खरा नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर लगेगा कि खरा है तो लोग युवा को चुनेंगे। लेकिन अगर वो पूरी तरह से काम नहीं करेगा ना, तो फिर युवा को लोग नहीं चुनेंगे, फिर लोग वही वृद्ध लोगों की तरफ जाएंगे। बबलू जी, क्या कारण रहा? अगर हम बात करें पंचायती राज स्थापना की, 1956 से चुनाव होने शुरू हुए, तब से लेकर समस्या आज की जस की तस बनी हुई है। हर बार वोटर्स अपना मतदान करता है, वहीं कांग्रेस बीजेपी में लगा रहता है। वहीं ढाक के तीन पात विकास अगर देखा जाए तो विकास के नाम से कोसों दूर नेता बना दिए जाते हैं, आलीशान महलों में ही तब्दील हो जाते हैं, ऐसे रूमों में ही तब्दील हो जाते हैं, जनता के बीच में नहीं आते। क्या कारण है कि वो जनता के बीच में नहीं आते? मैं आपको सीधी बात बताऊं, दोनों पार्टियों की, कि दोनों पार्टियों का, कांग्रेस पार्टी का शुरुआत से सिस्टम रहा है कि जो वास्तव में जो व्यक्ति टिकट का हकदार है और जो धरातल पे काम करता है, उसको ये पार्टी टिकट ही नहीं देती है। राहुल गांधी चाहते हैं युवाओं को टिकट मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। छोटे स्तर के जो विधायक वगैरह है, ये या तो पैसे के स्तर के लोगों को ही चुनाव लड़ने का ऑप्शन रखना था। उन्होंने रखा था, लेकिन जब पंचायत दोबारा चुनाव हुए, सरकार बदली, तो सरकार ने वो परिसीमन चेंज कर दिया। वो जो भी विधेयक लाए थे वो चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वापस वही माहौल। जब तक हम एजुकेटेड लोगों को नहीं चुनेंगे, तब तक विकास तो संभव नहीं है। ये सीधी सी बात है। नहीं बबलू जी, की ये क्या कारण है कि कोई कार्यकर्ता काफ़ी वर्षों से लगा रहता है पार्टी के अंदर, और जब नेता आते हैं तो वो दरिया बिछाते हैं, उनकी आभगत करते हैं, उनके लिए बिस्लरी तक पानी रखते हैं, लेकिन जब टिकटों का समय आता है, टिकट किसी और को दे दी जाती है, तो नेता लोग ये सोचते होंगे कि कहीं ये यहाँ से जीत कर प्रधान बन जाए, प्रधान बनने के बाद ये कहीं विधायक और एमपी इनकी टिकट की मांग ना कर दे और हमारा वर्चस्व खत्म ना हो जाए। यही एक कारण, यही एक सबसे बड़ा कारण है। वो चाहते नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए कि जो हमारे सीट पे दिक्कत करे। एक उनका सिस्टम रहा है, और ये अधिकतर गांवों में उन्हीं को टिकट देते हैं जो वास्तव में उनके हिसाब से चले। ऐसा नहीं है कि अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनके साथ हमें मिलाए। ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे कि वो गलत कर रहे हैं और वो जो उसका विरोध करे उसको कभी भी टिकट नहीं देंगे। ये पारंपरिक सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, और यही पार्टी इसी वजह से नीचे डूब रही है। आप युवा हो, जागरूक हो, इसमें सबसे अहम रोल मतदाता का भी होता है, क्योंकि वो हर बार एक ऐसे उम्मीदवार को जिता देते हैं जिससे वो कभी मिले नहीं हो, वो जनता के बीच में नहीं आते, लेकिन वो बार बार उन्हीं को जिता देते हैं। क्या कहना चाहोगे ऐसे वोटर्स जो आज भी अपने वोट की अहमियत को नहीं समझ पा रहे? अधिकतर वोटर्स अहमियत को समझ रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन कुछ कमियां हैं, वो बहुत जल्दी ठीक होगी। मुझे उम्मीद है कि यूथ तो मेरे पर आस लगा के बैठा है कि अगर ये बनेगा तो कुछ करेगा। मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ, मैं चुनाव जीतूंगा तो मेरा पहला मकसद मैं आपको बता चुका हूँ, लाइब्रेरी की स्थापना करना। दूसरा मकसद मेरा सीसीटीवी कैमरे लगवाना। उसके बाद तीसरा मकसद, जो भी गरीब व्यक्ति है जिसकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह खराब है, उसके घर में अगर लड़की की शादी है तो उसमें जन सहयोग से, एनजीओ के तरीके से कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके उसकी सहायता करना का, ये मेरा मकसद रहेगा।
उसके बाद चौथा ऑप्शन आता है खेल मैदान का। मैं सरकारी स्कूल में जो स्थिति है हमारे गांव की, मैं सरकारी स्कूल से पास आउट हूँ, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा स्कूल था, पढ़ा, टीचर भी अच्छे थे। तो स्कूल में अभी ज़रूरत है नामांकन बढ़ाने की, तो अभी वो कम है स्तर, तो वो बढ़ेगा। और लोग पीछे जो खेल मैदान है वो कम से कम, मेरा जन्म नहीं था ना तब का है वो, लेकिन उसमें कीकर बमुड़ी उगरे हुए हैं। कई बार प्रतिनिधियों ने, मैंने इसकी आवाज़ उठाई है। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसके हालात ऐसे कि उस पर निकलने के, वहाँ पहुँचने के लिए 4 व्हीलर नहीं है। अच्छा। वहाँ 2 व्हीलर पे जाएंगे, बरसात दिनों में वो खराब हो जाता है। उसकी मैंने आवाज़ उठाई है, ट्विटर पे एमएलए को भी ट्वीट किया है, अच्छा। मैंने गहलोत को भी ट्वीट किया है। उसके बाद उसकी रिपेयरिंग हुई है, वो ठीक ठाक हो। वोट उसी आधार पर दूंगा, मेरे पूरे गाँव को इकट्ठा करूँगा मैं, और जब उनसे पूछूंगा भाई कि मैं किसको वोट करूँ, वोट करने का एक मकसद रहेगा मेरा कि मेरे गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी योजना है बिना कमीशन के मेरे गांव में उसका फंड आना चाहिए और लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। बबलू जी, तीसरे मोर्चे की अगर बात करें, अगर तीसरा मोर्चा यहाँ से प्रधान दावेदार खड़ा होता है, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार है, चाहे बहुजन समाज पार्टी से है, तो आपका रुख किस तरफ रहेगा? मेरा बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं दोनों पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं करता हूँ। दोनों पार्टियाँ एक ही थैली के चट्टे बट्टे मेरे हिसाब से। वैसे पब्लिक भी मानती है इस चीज़ को, सब जानते हैं कि हाँ। सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन हर बार सत्ता में वही आ जाते वही हैं। आ जाते हैं। इसका कारण है कि तीसरे आदमी को उभरने का मौका ही नहीं देते, तीसरे आदमी को डाइवर्ट कर देते, इस तरह की हवा फैला देते कि वो निकल रहा आगे, वो निकल रहा है, इस तरह पागल। एक और है बबलू जी, अहम सवाल है, बहुजन समाज पार्टी से ही करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जिस तरह से टिकट का सौंपी जाती है, तो बहुत सी जगह हम जब जैसे स्पोर्टरा में थे और पीछे आपकी पंचायत समितियों में थे, तो देखा कि बहुजन समाज पार्टी के ऐसे उम्मीदवार हैं जो माइक के सामने बिल्कुल आने से कतराते हैं, या उन्हें भाषण नहीं देना आता, या फिर वो पूरी तरह यानी कि कार्यकर्ता के रूप में नहीं होते, और वो बिल्कुल ऐसा उनसे बातें करने के बाद ऐसा लगता है कि यार गलत उम्मीदवार को टिकट दे दिया। तो क्या बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को पता नहीं है कि यहाँ से जीता हुआ उम्मीदवार को ही लाना चाहिए? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आदमी को टिकट उसी को देना चाहिए वास्तव में जो काबिल है, जो समझता है क्षेत्र की जो धरातल की जो समस्या है उनको देखे और समझे, उसी को टिकट देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं, अगर मुझे कुछ आता नहीं तो मुझे क्यों टिकट देते हो, सही है। मत दो। और देखो, दूसरी बात, जनता का रुझान किस कैंडिडेट की तरफ है उसको भी देखना चाहिए, बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए आदमी का, तभी टिकट जारी करना चाहिए सभी पार्टियों को। बैकग्राउंड की बात आ गई है, तो आपके परिवार में इससे पहले कोई राजनीति? इससे पहले मेरे परिवार में ही डायरेक्टरी आई थी, नहीं कभी किसी के डायरेक्टर नहीं आई थी। अच्छा। उसके बाद मैं ही चुनाव लड़ा हूँ, 80 वोटों से चुनाव आ रहा हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। उसके बाद मैंने तैयारी करी है, मेरा क्षेत्र उधर की साइड बाढ़ परिसीमन की वजह से मेरे बाढ़ चेंज हो गए, इसकी मुझे दोबारा से नए सिरे से मेहनत करनी पड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि मैं चुनाव जीतूंगा। ये सब युवा साथी है ना, इनका पूरा सहयोग है मेरे को, इसलिए मैं चुनाव भी जीतूंगा। हमारी ओर से भी अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपना बोर्ड बनाए। वार्ड नंबर 27 की जनता को क्या कहना चाहोगे? वार्ड नंबर 27 की जनता को ये कहना चाहता हूँ, आपने सभी लोगों को वोट दिया है, लेकिन एक बार मुझे वोट दे के देखो। अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरूँ तो आप मेरे पर मान आने का मुकदमा ठोक सकते हो। मैं इस चीज़ के लिए रिटर्न में देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार मुझे देखो। तो ये थे यहाँ से वार्ड नंबर 27 से बबलू मीणा जी, जो बहुजन समाज पार्टी से अपनी दावेदारी तय कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है। अब ये वार्ड नंबर 27 में घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता से भी मिल रहे हैं। इनका कहना है अगर जनता हमें इस बार मौका दे तो केंद्र सरकार